चैप्टर 3 भी हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था ईश्वरन के बारे में। वो कमाल का बंदा था, ऐसी कहानियां सुनाता है, लोगों का खूब बेवकूफ बनाता है और लोग बेवकूफ बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। कहानी तुम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, कैसे वो अपने मालिक का खाना बनाता था, उसको कहानियां सुनाता था, खूब अच्छा टाइम पास करवाता था। मतलब कुल मिलाकर ये एंटरटेन करने वाला बंदा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, हु वॉज महेंद्रा। महेंद्र बोलते हैं वैसे को हिंदी में, लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़े तो महेंद्रा। ठीक है, महिंद्रा होता है ना, ट्रैक्टर भी आते हैं इसके। तो व्हाट डिड ही डू, वो क्या करता था? तो बताओ, वो घास काटता था क्या उसके घर में? नहीं, घास नहीं काटता था, वो उसको बेवकूफ बनाता था। महेंद्र वॉज एन अनमैरिड, खैर ये तो मालिक था, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ईश्वरन था वो जो कहानी सुनाता था। महेंद्र वॉज एन अनमैरिड ब्रेव एंड सिंपल मैन। महेंद्र अविवाहित था, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे कि मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ, वो भी शादीशुदा नहीं था। ब्रेव, बहादुर था, मेरी तरह, जैसे मैं बहादुर हूँ। एंड सिंपल मैन, और बहुत ही साधारण इंसान था, एक ही तरह की शर्ट पहन पहन कर वीडियो बनाने वाला बंदा। ही वॉज इजीली अडेप्टेबल। अडेप्टेबल उस व्यक्ति को कहते हैं जो परिवर्तन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी नए माहौल में जाता है तो वो कहता है यार मुझे यहाँ का एटमोस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा, मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, मेरा यहाँ पर वो नहीं हो रहा, मेरा यहाँ पर ये नहीं हो रहा, 10 नखरे सुनाता रहेगा हर समय। तो इंसान को क्या करना चाहिए? खुद को बदल लेना चाहिए। कौन बदल सकता था खुद को? महेंद्र। महेंद्र कैसा व्यक्ति था? अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब होता है परिवर्तनशील। क्या बोलते हैं अडेप्टेबल को? परिवर्तनशील। एक इंपॉर्टेंट नोटिस, जब भी कोई शब्द वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश से हिंदी में बोलता हूं, अगर वो शब्द तुम्हें ऐसा लगता है कि वो नया शब्द है, या फिर वो शब्द तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमने पहले कभी नहीं सुना और उस शब्द का मीनिंग तुम्हें नहीं पता, तो उस शब्द का मीनिंग उस वर्ड के नीचे लिख लिया करो। इस काम के लिए तुम लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को बैक कर सकते हो, या वीडियो को रोककर अपने साथी से पूछ सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस ये शब्द मैंने क्लास में या वीडियो में तुम लोगों से पूछ लिया आकर, और अगर वो शब्द तुमने नहीं बताया और तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है, फिर तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो अडेप्टेबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के हिसाब से खुद को बदल लेता है, खुद के अंदर वो आदतें बदल लेता है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ सुपरवाइजर ऑन हायर फर्म। कोई सुपरवाइजर ऑन हायर फर्म थी, वहां पर वो एक जूनियर सुपरवाइजर था, मतलब लोगों को गाइड करता था कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मतलब दूसरों के कामों में क्या करता था? उंगली करता था। चलो खैर, बढ़िया काम है, आजकल हर कोई उंगली करता है। हिज वर्क वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन तुम्हें मालूम है, कंस्ट्रक्शन मतलब जहां पर निर्माण वगैरह होता है, जहां पे घर बनाए जाते हैं, जहां पे बिल्डिंगें बनाई जाती है, जहां पे कारखाने बनाए जाते हैं, जहां पर कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है, निर्माण का कार्य। ठीक है, जहां पे मेहनत मजदूरी चल रही है, तो वो उसका काम क्या था? वो उस काम पर निगरानी रखता था कि काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सुपरवाइजर का मतलब यही होता है कि जितने भी काम हो रहे हैं उस काम पर क्या रखना? निगरानी रखना। अगर कोई लापरवाही बरतेगा तो ये उसको ठोक देगा, ठीक है, और बाद में वो उसको ठोक देगा। तो इस तरह से इसका काम था सुपरवाइजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट भी है, ये तुम्हारा 2003 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, ये 2004 में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री। तुम्हें मालूम है ना, एक बार इसने एक ऐसे पेड़ की कहानी सुनाई थी जो जड़ से उखड़ गया था। इसने एक ऐसे पेड़ की कहानी सुनाई थी ना जो जड़ से उखड़ गया था और रास्ते में गिरा पड़ा था, और रास्ता क्या हो चुका था? बंद। तो इसने इस कहानी को कैसे डिस्क्राइब करा? मतलब इसने जड़ से उखड़े पेड़ को भी एक प्रकार का क्या बना दिया? राक्षस बना दिया था, है ना। कहानी देखो, बंदे की क्रिएटिविटी देखो, कमाल की क्रिएटिविटी देखो, कि गिरे हुए पेड़ों को भी इसने क्या बनाकर रख दिया? राक्षस। सोचो, राक्षस आएगा तो पता नहीं क्या कर डालेगा ये बंदा। कमाल की बात है भाई, जरा देखते हैं अब इसका आंसर। ईश्वरन हैड अ स्ट्रेंज वे ऑफ नरेटिंग द स्टोरीज। उसका जो तरीका होता था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता था। स्ट्रेंज का मतलब होता है बिल्कुल अलग तरीका, डिफरेंट। कहते नहीं है यार, ये ऐसे कमाल की तरह कहानी सुनाता है, मजा आ गया सुनकर। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मुझे समझ में नहीं आई स्टोरी, बहुत ही कमाल का मजा आता है। नरेट का मतलब होता है कहानियां सुनाना, तो उसका जो तरीका था ना कहानियों को नरेट करने का, कहानियां सुनाने का, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट मेथड होता था उसका ये। ही वुड आर्क हिज आईब्रो। वो कुछ लोग ऐसे नहीं करते, आईब्रो को यूं कर लेते हैं, मुझसे तो हो भी नहीं पाती, कहानी सुनाते सुनाते ऐसे यूं कर लेते हैं, ऊपर की तरफ बना लेते हैं, देखो ऐसे यूं, इस तरह से। तो वो क्या करता था, कहानी सुनाते सुनाते ना अपनी आईब्रो को आर्क बना लेता था, मतलब आईब्रो चढ़ा लेता था। इसे कहते हैं इस तरह से कर लेना, यूं। तुम्हें पता है ये, तुम्हें पता है वो इस तरह से, वो बहुत आर्क बना लिया करता था, गोल कर दिया करता था अपनी आईब्रो को। मतलब कहानी को कैसे दर्शाता था, जैसे भूत आ रहा है, कोई बच्चे की आवाज है, कोई भूतनी की आवाज है, अलग अलग तरीके से क्रिएट करके बताता था, इंटरेस्ट बनता था।
टू बिल्ड अप सस्पेंस, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। सस्पेंस का मतलब होता है थ्रिल, एकदम से क्या हो जाएगा। गेट खुला, अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, जैसे उसने मुंह उठाया ऊपर और पता नहीं क्या हुआ। तो इस तरह से वो कहानियों को रोमांच की तरह सुनाता था, मतलब कि लोगों को सुनने में बड़ा मजा आता था, आनंद मिलता था मतलब। Then he said that he saw something huge like beauty beast. उसने कहा कि मैंने कुछ ऐसा देखा। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, HUGE। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा। बूशी बिस्ट, बूशी मतलब खूब लंबा दाढ़ी वाला, बीस्ट मतलब दानव। एक ऐसा बहुत बड़ा दानव जिसके लंबे लंबे क्या थे, बाल थे। और जब पास गया तो इसने देखा वो तो कुछ और नहीं, वो तो एक बहुत ही बड़ा क्या था, पेड़ था। बताओ, एक पेड़ को इसने भूत बना दिया। स्प्रोलिंग अक्रॉस द रोड, सड़क के बीचों बीच घिरा पड़ा था। स्प्रोलिंग का मतलब गिरना, गिरा हुआ था या घिरा हुआ था, जिसकी वजह से वो रास्ता क्या हो चुका था, बंद। When he bent near, जब वो पास में पहुंचा, he found that it was a fallen tree, और जब वो पास में गया तो उसने देखा वो तो कि गिरा हुआ एक क्या था, गिरा हुआ इंसान नहीं, गिरा हुआ पेड़ था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Why did महेंद्र डिसाइड टू रिजाइन हिज जॉब? तुम्हें मालूम है ना भाई, ईश्वरन ने उसके दिमाग में एक बात डाल दी थी कि जहां पर वो काम करता है, जहां पर उसकी कंपनी है, वहां पर पहले क्या होता था, भूत होता था, शमशान घाट होता था। तो अब वो डर रहा है। और वैसे भी वो बंदा तो किसी के भी दिमाग में ये बात डाल दे, है ना। ईश्वरन का जो स्टोरी सुनाने का तरीका है वो तरीका ही अलग है, वो किसी के भी दिमाग में ये बात डाल सकता है कि नहीं। तो इसमें महेंद्र की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसने फैसला करा कि मैं वहां से जगह छोड़ दूंगा। बस छोड़ दे, मैं, हमारा क्या जा रहा है, यहां पर आजा, कुछ पढ़ ले। वाई द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, महेंद्र हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट द घोस्ट। वो भूत के बारे में सब कुछ भूल चुका था। महेंद्र सब कुछ भूल चुका था क्योंकि महेंद्र इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। बट ईश्वरन रिमाइंड हिम ऑफ इट, लेकिन ईश्वरन कमाल का बंदा है भाई, बहुत चालू इंसान है, उसको सारी बातें याद दिला दी फिर से। He said he too had heard the moans and come to महेंद्र help. उसने कहा कि मैंने मौन की आवाज सुनी। मौन में बता देता हूं मौन किसे कहते हैं। मौन है ना, भटकती हुई आत्मा के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, भ्रूण। उसके हाथ में एक भ्रूण है, मतलब मरा हुआ बच्चा है, मरा हुआ बच्चा उसने हाथ में ले रखा है और वो औरत घूम रही है। तो ये बताता है ईश्वरन अपने मालिक को, महेंद्र को, कि मैंने कल रात एक भ्रूण देखा, मतलब वो भटकती हुई औरत उस बच्चे के साथ घूमती हुई देखी और मैं महेंद्र की हेल्प के लिए आया। महेंद्र वॉज कन्विंस्ड। अब महेंद्र तो पहली कल कहानी सुन चुका था भूत की, लेकिन ये अगले दिन भूल चुका था, लेकिन ईश्वरन बहुत चालू है, इसने उसको सारी बातें एक बार फिर से याद दिला दी। अब ये फिर डरने लगा महेंद्र, क्योंकि भाई क्या करे, ईश्वरन कमाल का बंदा है, ऐसी कहानी सुनाता है, ना चाहते हुए भी हर किसी को उसकी कहानियों पर यकीन करना ही पड़ता है। तो उसने भी कर लिया। महेंद्र वॉज कन्विंस्ड, महेंद्र समझ गया, मतलब जो बातें समझाना चाह रहा था ईश्वरन वो सारी बातें समझ गया। एंड डिसाइडेड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस इमीडिएटली, और उसने फैसला करा वो इस भयानक जगह को, इस खतरनाक जगह को तुरंत ही छोड़ देगा, मतलब वो वहां से भाग जाएगा। कहां से, अपने जहां पर वो जॉब करता था वो जगह को छोड़ देगा, दोबारा नहीं जाएगा काम करने। बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र? अब मैं तुम्हें बताता हूं एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति होती है। एक एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली इंसान की संपत्ति क्या होती है, घर, प्रॉपर्टी, है ना, मशीन घर में, है ना, फर्नीचर, ऐसी चीज जो लंबे समय तक चलती रहे वो कहलाती है संपत्ति। सबसे बड़ी संपत्ति प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि ईश्वरन जो था वो कैसे एसेट था महेंद्र के लिए। महेंद्र उसको अपनी क्या मानता था, एसेट मानता था। एसेट का मतलब ये भी होता है कि एक अहम चीज। तो बताओ, ईश्वरन उसके लिए खास इंसान था ना, क्यों? क्योंकि ईश्वरन उसका सिर्फ नौकर ही नहीं, उसको बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट खाना बना कर देता था, उसके घर में साफ सफाई करता था, बाहर से सामान लाता था, दोस्त की तरह उसके साथ एंजॉय करता था। नौकर तो वो कहीं से भी नहीं था, तो ईश्वरन ही उसका सब कुछ था। अगर ईश्वरन उसके साथ है तो उसको टीवी की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वरन उसके साथ है, तुम्हें मालूम है ना, अगर दूर रेगिस्तान में भी अगर ईश्वरन उसके साथ होगा तो वो वहां पर भी उसके लिए बढ़िया से बढ़िया लजीज खाना बना सकता था। तो वो ईश्वरन को बहुत ही अहम इंसान मानता था अपने लिए। कौन? महेंद्र।
अब जरा आंसर देखते हैं। ईश्वरन कुक्ड फॉर हिम, उसके लिए वो खाना पकाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ, और उसके गंदे बदबूदार कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर, और अपने मालिक के साथ बातचीत करता था, मतलब टाइम पास भी करता था। एट नाइट, रात में। ही कुड गो ऑन टेलिंग एंडलेस स्टोरी, और वो उसको सुना सकता था जिनका कोई अंत ही नहीं है। एंडलेस मतलब जिनका कोई अंत ही ना हो, ऐसी कहानियां जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। चीजें खत्म हो जाएंगी लेकिन वो बंदा कहानी सुनाना बंद नहीं करेगा, इतनी कमाल की और अनगिनत कहानियां सुनाता था। ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग मुद्दों पर। ही हैड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, उसके अंदर क्षमता थी खाना बनाने की। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, प्रिपेयर द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, और वो ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंटों का इस्तेमाल करके कमाल की डिलीशियस रेसिपी बनाता था, डिशेस बनाता था, जो कि महेंद्र को बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी, है ना, उसका मन ललचाती थी।